साहबजादा फरहान ने अपनी 50 कंप्लीट करने के बाद ये क्या एक्शन कर दिया। तो वहाँ पर जब आप सियासी बातें करेंगे, जब आप ऑपरेशन सिंदूर की बातें करेंगे, तो सनी इमाम भी नाराज थे और हमारे फ्रेंड्स भी ज़ाहिर है वो तो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कॉमन सेंस जैसी चीज भी बाकी नहीं रही, कमतर तो पहले भी हैं। हारिस रऊफ ने एक इशारा किया प्लेन गिरने का, ठीक है, तो वो आपने अगर कहते हैं ना कि चोर चोर की दाढ़ी में चिंता है, जब तक वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते तो टीआरपी उनको व्यूवरशिप नहीं मिलती। जो 6-0 है तो हम तो नहीं कहते, तो डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच पाकिस्तान में। हमें पता है कि यार वन साइडेड मैच होगा, लेकिन वो फिर भी इतना लोग देखना चाहते हैं। हम खेल को खेल की तरह लेते हैं और जंग के मैदान को जंग के मैदान की तरह लेते हैं जिसमें आप हार चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डबल एम न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आगाशा इकबाल। नाज़रीन, हमारे पड़ोसियों के सर से ना 6-0 का खौफ नहीं जा रहा, वो अभी तक उसी खौफ में मुब्तला हैं। यहाँ तक कि वो अपनी टीम की जीत सेलिब्रेट करने की बजाय, उसको जश्न मनाने की बजाय जो है वो डिस्कशन की जा रही है कि हमारे पाकिस्तानी प्लेयर साहबजादा फरहान ने अपनी 50 कंप्लीट करने के बाद ये क्या एक्शन कर दिया। जो है वो कार्टून नेटवर्क में उस कहती हूँ कि डिफरेंट जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये क्या सेलिब्रेशन है, इस तरह का एक्शन क्यों किया गया। भाई पहले आप अपने गिरेबान में जाके, एमएस धोनी साहब इससे पहले इस तरह की सेलिब्रेशन कर चुके हैं। उसके बाद हारिस रऊफ की जो वीडियो है 6-0 एक्शन उन्होंने किया, उस पर पूरी ट्रांसमिशन जा रही है। यहाँ तक कि अब जो हमारे पड़ोसी मुल्क में कॉमन सेंस जैसी चीज भी बाकी नहीं रही, कमजोर तो पहले भी हैं, गिरे हुए हैं, उन्होंने अपनी औकात जो है वो खेल के मैदान में दिखा दी है। नो डाउट उनकी टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर, ये क्या चल रहा है इंडिया में? पहले वैसे तो हम उनको सीरियस नहीं लेते, लेकिन अब जो मजाक है उस पर भी हंसी नहीं आती। जी, ऐसे ही है। अच्छा देखें, अब हम हमेशा कहते हैं कि खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए, और पाकिस्तान ने इस हवाले से हमेशा जो है वो फ्रंट फुट पे आके अपना एक कदम जो है वो बढ़ाया भी है, हाथ भी बढ़ाया है। आपको याद होगा 2023 का जो वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान वो खेलने भी गया। तो पाकिस्तान हमेशा जितने भी इनके साथ मामलात हैं, जो मसाइल हैं, वो पस पर्दा रख के खेल को सियासत से इन्वॉल्व नहीं करता। लेकिन आपको याद होगा कि अभी क्योंकि एक कंट्रोवर्सी हुई पहले मैच में, जो 14 सितंबर को हुआ, उसके अंदर उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है। उन्होंने जो है शो कराया कि हम लोग जो है ना बदला ले रहे हैं, और वो सियासी बात की, उसके उन्होंने बाद अपनी गिरी जो उनका हरकत की, स्टैंडर्ड है ठीक वो है। दिखा दिया। हाँ, उन्होंने जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है वो उन्होंने उसको वायलेशन की। उसके बाद आप देखें कि उनके जो कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव, वो जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो वो वहाँ जाकर ऐसी चीज़ें करते हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने पहलगाम वाक़ये की बात की, जो कि फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वो हमें भी पता है, दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान आर्मी ने उनको बोला भी कि आप हमें जो है ना, हम आपको जो है सबूत भी देते हैं, और आप जहाँ-जहाँ तक आपको असिस्टेंस चाहिए हम प्रोवाइड करते हैं। आप इंक्वायरी करें, उसके बाद रिज़ल्ट निकलेगा तो आप बताना। उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। तो वहाँ पर जब आप सियासी बातें करेंगे, जब आप ऑपरेशन सिंदूर की बातें करेंगे, ठीक है? उसके बाद पाकिस्तानियों के ज़ाहिर है दिल जो थे वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी अवाम भी नाराज़ थी, और हमारे प्लेयर्स भी ज़ाहिर है वो तो रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं उस लेवल पे, तो वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। अब आपने जैसे देखा कि हारिस रऊफ ने कुछ मुँह से तो नहीं बोला, एक पहले लफ्ज़। वो क्राउड उन पर चीखता है, हाँ, पता नहीं क्राउड कोहली 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 और कहता है। इस तरह के अल्फाज जी, इस्तेमाल किए उसके जाते। बावजूद उसके भी बाद हारिस रऊफ ने कुछ नहीं कहा। हारिस रऊफ ने एक इशारा किया प्लेन गिरने का, ठीक है? तो वो आपने अगर कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है? अब आपको भी पता है, दुनिया को भी पता है कि किसके वो जो हमारे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस था, उसमें इनके हमने 6 हथियारे गिराए थे, जिसमें 4 राफ़ाएल भी थे, जो कि दुनिया के बेस्ट हथियारे हैं। तो वो इनके गिराए, उनको आज तक वो चीज़ हज़म नहीं हो रही, ठीक है? यही वजह है ना, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन यही निकाल रहे हैं कि कभी वो हाथ ना मिला के अपनी आवाम को प्लीज़ कर रहे हैं।
आपको मैं बताऊं कि ये जो मैच हुए एशिया कप से, इससे पहले इंडिया में इनको बैकलैश का सामना करना पड़ा कि इनकी जितनी भी वहाँ पे पब्लिक थी, उन्होंने कहा कि हमें बाइकआउट करना है, पाकिस्तान के सामने किसी किस्म की क्रिकेट नहीं खेलनी। लेकिन बीसीसीआई को जाहिर है, उनको पता है, आप जितना मर्जी बोल लें कि यार पाकिस्तान हमारे लेवल की नहीं है, आप ब्रॉडकास्टर जो है, मीडिया राइट्स जो है, वो बिकते ही पाकिस्तान के नाम पे हैं, पाकिस्तान और इंडिया के नाम पे। उनकी आप देख लें, मीडिया उनका खोल लें, आप उनके न्यूज़ चैनल उठा लें, जब तक वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, उनकी टीआरपी नहीं आती, टीआरपी नहीं आती। उनको व्यूअरशिप नहीं मिलती। तो पाकिस्तान उनके लिए एक बड़ा लाज़िम मज़लूम है। तो अब जैसे आपने बताया, आपने सही पॉइंट आउट किया कि जिस तरह एक सेलिब्रेशन की गई साहबज़ादा फरहान की तरफ से, और उन्होंने ये सेलिब्रेशन को पहली दफ़ा क्रिकेट में नहीं की। जी, इससे पहले भी वो हाँ, महेंद्र सिंह धोनी जो कि कप्तान रह चुके हैं भारत के, उन्होंने जो है ना ये की थी सेलिब्रेशन। उसके बाद भी कई प्लेयर्स ने सेलिब्रेशन पीएसएल किया में है। भी साहबजादा फरहान जो हैं वो हाँ। सेंचुरी के बाद ऐसी ही जो है हाँ, उन्होंने सेलिब्रेशन ये करते हैं। पहली दफ़ा नहीं की, उन्होंने पहली दफ़ा भी जो है ना, पहले भी कई दफ़ा ये सेलिब्रेशन वो किया है। कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, अपने गिरबान में आपने नहीं झाँकना। अच्छा, मुझे ये बताएँ, विक्रांत गुप्ता जो काफ़ी अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज़्म से ताल्लुक़ रखते हैं, जब वो पाकिस्तान आते हैं, उनका इतना शानदार जो है वो वेलकम किया जाता है। लेकिन उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी है इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद कि उनको भी अब जो है वो सहाफ़ी कहने का दिल नहीं कर रहा। साहबजादा फरहान की सेलिब्रेशन को लेकर उन्होंने इतना वावेला मचाया अपने शो में, जो है कहा कि पीछे बैकग्राउंड लगाओ ऑपरेशन पाकिस्तान का। उसके बाद मैं भी ऐसे ही सेलिब्रेट कर देता हूँ अपना बैट लेकर, अगर इन लड़कों से नहीं हो रहा। तो मतलब इस तरह की हरकतें करना और अपने आप को जो है अपनी औकात दिखाना, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि इतने बड़े जिम्मेदार सहाफ़ी होकर वो ये हरकतें कर रहे हैं? स्पोर्ट्स के बहुत मशहूर जर्नलिस्ट हैं, ऑलमोस्ट 30 साल हो गए उनको जर्नलिज्म में। तो अब उन्होंने पाकिस्तान भी आए और उनको उस चीज़ पे बड़े बैकलैश का सामना करना पड़ा, बड़ी उनको जो है ना वहाँ पर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उनकी अपनी आवाम ने बोला कि आप वहाँ बिरयानी हुँ। खाने गए हुए थे, ठीक है? हालाँकि वो यहाँ पर चैंपियन ट्रॉफी जब पाकिस्तान जिसका होस्ट हुआ है, बिल्कुल। उसकी कवरेज के लिए एज़ अ जर्नलिस्ट वो आए हुए थे। तो पाकिस्तानियों ने बहुत प्यार दिया उनको। जब वो लाहौर आए थे तो एक हजूम उमड़ आया था। तो मेरे ख्याल में विक्रांत गुप्ता से वहाँ पर हिंदुस्तानियों को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए ऐसे बयानात दे रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर मसाइल यही है ना कि जहाँ इरफान पठान हो, विक्रांत गुप्ता हो, जब तक वो पाकिस्तान को जो है ना ऐसे कोई बिल्कुल। अल्फ़ाज़ नहीं इस्तेमाल करते, तो उनको वहाँ पर हिंदुस्तानी भी कबूल नहीं करते। तो ये उनके लिए एक उनके लिए क्या कहते हैं कि मजबूरी है कि उन्हें इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने हैं। वरना वो जब पाकिस्तान आए थे, तो उनको पता था कि पाकिस्तानी कितने मेहमान नवाज़ हैं, कितने अच्छे लोग हैं, अच्छे कि लोग हैं, जिनको वो आप तारीफ़ करके हाँ, गए। तारीफ़ की ना ज़ाहिर है। तो जिनको आप कहते रहेंगे पूरी ज़िंदगी कि ये दहशतगर्द हैं, इंतहा पसंद हैं, जब वो आप आए तो आपको पता चला कि कितने बड़े मेहमान नवाज़ हैं। लेकिन अब भी वो अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, देखिए पॉलिटिकल, हम मैंने आपको पहले ही कहा कि पॉलिटिक्स जो है वो आप खुद लेके आए हैं। भारत की प्लेयर लेके आए हैं, उनके अपने कप्तान ने सिंदूर लेकर का आए। नाम लिया। उनके अपने कप्तान ने जो है ना वो पहलगाम वाक़ये की बात की। उनके अपने कप्तान ने आर्मी का नाम लिया। हमारे में से तो किसी ने नहीं लिया ना, ठीक है? तो जब आप ये करोगे तो भई उसके रिपरकशंस आएँगे, ठीक है? उसका आपको जो है ना फिर टिट फॉर टैट आता ही आता है, ठीक है? तो अब पाकिस्तानी प्लेयर्स में कोई ऐसी बात नहीं है। 6-0 या तो आप बोले वो, नहीं लेकिन हुआ। वो नहीं हुआ। आप बोले यार हमारे साथ तो हुआ ही नहीं, हम क्यों जो है ना, अब भारत कहे यार हमने पाकिस्तान के 10 प्लेन गिरा दिए, तो हम टेंशन लेंगे क्या? हम नहीं, नहीं हमें लेंगे। हम तो बात ही नहीं करेंगे उनके, तो हम सीरियस ही नहीं लेते ना, तो हाँ। कहते रहें आप लोग। नहीं, कहते भी रहे, और दूसरा ये है कि ये जो 6-0 है, ये हम तो नहीं कहते, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही कहते हैं, ये ठीक तो है? पूरी ठीक है, ये तो पूरी दुनिया ही कहती है ना, ठीक है? रॉयटर्स भी कहता है, ये बीबीसी भी कहता है, उनकी अपनी फाइंडिंग्स है ना, तो ये पूरी दुनिया तस्लीम कर चुकी है, आपको मानना पड़ेगा, ठीक है? हमारी टीम, अगर क्रिकेट की बात करें, हमारी टीम ठीक है, उतनी अच्छी नहीं खेली, नहीं, आपकी टीम अच्छा खेली, और वेल हम एंड तो गुड। ये मानते हैं, हाँ। उनको एप्रिशिएट करते हैं कि आपकी दुनिया की नंबर 1 टीम है, नो डाउट। फैक्ट्स देखे जाएँ, पेपर पे देखे जाएँ, हिस्टोरिकल हम अगर निकालते हैं तो उनकी विक्ट्री है। लेकिन जिस तरह का जो रवैया इंडिया की तरफ से आता है, उनके सहाफ़ियों की तरफ से, जैसे अभी हम विक्रांत गुप्ता की बात कर रहे थे, उसके बाद एक मैं ना मुझे हँसी आई, ना मैं बस हैरान हुई कि एज़ अ सहाफ़ी, एज़ अ वूमेन आप 4-4 घंटे की ट्रांसमिशन कर रहे हैं किस बात पर कि मुस्तफ़ा चौधरी, आप भी शायद वो शो देखते हो वसीम बनामी का हर लम्हा पुरजोश,
उसमें एक गेटअप लिया हुआ है उन्होंने शोएब अख्तर का, और वो मजाहिया अंदाज में कह रहे हैं कि वैसे भी हम मैच तो नहीं जीत रहे, 2-3 लड़के फायरिंग की खोल दे के मैच रुक जाए। और उस पर 4-4 घंटे की ट्रांसमिशन हो गई कि कोई क्यों नहीं बोल रहा, वाह वेला मचा दिया गया कि फायरिंग खोलने का कह दिया। भाई सीज वायर हो चुका है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम अगर करते भी हैं ना तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हैं। इस पर क्या कहना देखिए चाहेंगे? मैं आपको बताऊं, जो मुस्तफ़ा ने बात की है ना, मुस्तफ़ा ने वो जो बात की है वो खुद से नहीं की, वो कोट कर रहे थे एक भारतीय मीडिया चैनल की एक रिपोर्ट को, कि अच्छा। हाँ एक रिपोर्ट चली थी जहां पर ये कहा गया था कि पाकिस्तानी अगर आज ये एक्शन कर रहे हैं तो हो सकता है कि कल को ये कोई असल में गन लेके आ जाए और जो है ना आके यहाँ पर फायरिंग शुरू कर दें। ये उनकी तरफ से पहले कहा गया था, ओ। ठीक है। तो मुस्तफ़ा ने उस चीज का मजाक उड़ाया था, उसको मिमिक किया था और उस चीज़ का मज़ाक उड़ाया था। और और कॉमन सेंस ही नहीं हाँ, है, इतने बड़े चैनल हाँ, पर आप बैठी हैं और आपको मजाहिया ह्यूमर का पता ही नहीं है। हाँ, तो उन्होंने जो है ट्रोल करते हुए, भारतीय चैनल को ट्रोल करते हुए उन्होंने ये बात की थी। उनके अल्फ़ाज़ खुद दोहराए थे। ये ठीक है यार, ये तो इनको यही लगता है ना कि चलो इस तरह कर देंगे, वरना कोई ज़ी शऊर आदमी को भी पता है कि इस तरह की ना चीज़ हो सकती है, ना वो है। तो उसके ऊपर जैसे आपने बताया कि घंटों ट्रांसमिशन चल रही है कि जी ये देखें, तो मैं तो यही बता रहा हूँ कि मुस्तफ़ा के अपने अल्फ़ाज़ नहीं है, वो ट्रोल कर रहे थे और भारतीय मीडिया के जो बेबुनियाद ऐसी रिपोर्ट्स चलाई गई, उसका वो जवाब दे रहे थे, ठीक है? जिसके ऊपर अब उनको जो है ना बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। तो ये इनकी तंगदस्ती और इनकी छोटी सोच, ये ये जो छोटी कम सोच है ना अक्ली है इनकी। ना, उनको हाँ। समझ ही नहीं आ रही, इससे हमारी अपनी देखिए इमेज मैं अब ही आपको खराब हो बताऊँ, रही है। आपने ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में भी देखा ना, इन्होंने कहा हमने कराची पोर्ट पे हमला कर दिया, हमने अब तो बल्कि हमें आदत सी हो हाँ, गई हमने है। बल्कि मुल्तान की पोर्ट पे हमला कर दिया, मुल्तान की पोर्ट जला दी। अब हमें जला दी, लाहौर की कराची पोर्ट, पर हमला, अच्छा लाहौर में हमें पता पोर्ट ही है नहीं है, ही हम मुल्तान में रहते हैं कि मुल्तान में कोई पोर्ट भी है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें वो करते रहते हैं और आसिफ भाई, वैसे हमें हुँ। लगता है कि शायद ना हमें देखना चाहिए, हम इतने अरसे रहे हैं, हमें तो नहीं पता, इंडिया को बहुत ज्यादा पता है। हाँ, शायद ढूँढनी पड़ेगी, कहीं न कहीं होगी सही यहाँ, तो हमें वो ढूँढनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके न्यूज़ चैनल्स को ना आप एज़ अ न्यूज़ चैनल ना देखा करें, ठीक एज अ है ना? मिमिक्री नहीं, चैनल आप देखें एज़ अ ना, कॉमेडी चैनल देखा करें। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, तो आप देखें, आप उनके जो अर्नब गोस्वामी हैं, आप उनका चैनल देखें, आप इतने वो महज़ूज़ होंगे पता ना। नहीं, मैं उनको जो है सिर्फ कार्टून ही कहती हूँ, हाँ। मतलब वो सहाफी अब वो देखिए ना, कहलाने के, वो अपने लेजेंड्स जो हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम ले रहे हैं, उनके ऐसे उन नाम ले रहे तो हैं जैसे छोटा बच्चा होता है। हमारे यहाँ पर जो लोग हैं, वो आज भी सचिन हो, राहुल द्रविड़ हो, सौरभ गांगुली हम हो, सोचते हैं वीवीएस पहले। लक्ष्मण हो, ये वो प्लेयर हैं कि जो ना सिर्फ अच्छे प्लेयर्स थे, बट दे वर द गुड एम्बेसडर्स फॉर द क्रिकेट आल्सो, ठीक है? हम लोग क्रिकेट लवर्स भी है ना, अल्टीमेटली हमारी कौम है, बिल्कुल। वो क्रिकेट से प्यार करती चाहे है। हमारी टीम अच्छा नहीं खेली फिर भी हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आप आज चले जाइए बाहर, आपको कोई सैकड़ों लोग विराट कोहली के फैन मिलेंगे, और विराट कोहली ने भी हमेशा पाकिस्तानियों को बड़ी इज्जत दी है। लेकिन वो हम नहीं उनकी कहते। एक वीडियो भी वायरल हुई थी पाकिस्तानी बल्लेबाज का, वो लेसेस बांधते हुए। हाँ, वो देखिए ना, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इस होती है ना, तरह का ये स्पिरिट। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है और ये हमारी यहाँ पर होती थी। अब ये देखिए, जब से ये बीजेपी की हुकूमत आई है और एक हिंदुत्व सोच आई है, ठीक है? आरएसएस की सोच आई है इंडिया के अंदर, तो उसने अब वो कहीं न कहीं आपको नज़र आ रही है इन देयर नेशनल क्रिकेट टीम एज़ वेल, कि अब पहले उनके जो आपको याद होगा, जो उनके जय शाह हैं, जो कि बीसीसीआई के प्रेज़िडेंट थे, अब आईसीसी के चेयरमैन हैं। ठीक है? तो वो आपको पता है अमित शाह के बेटे हैं और अमित शाह इस टाइम उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो बिल्कुल। वो कहीं न कहीं वो बीजेपी का पूरा आप देख लें कि उनका एक असर माइंडसेट है, आईसीसी पे जा रहा है। वो नज़र आता है। तो अब आपने ये सोचना है कि आपने इसी नफ़रत की जो है ना सोच के साथ ही आगे बढ़ना है। देखिए एक दुनिया में ना आप अपना हमसाया चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? 2 मुल्क अपना हमसाया चेंज नहीं कर सकते। अब ऐसा तो नहीं है कि हम पाकिस्तानी कहें चले हम अपना पाकिस्तान उठा के हम अमेरिका के साथ चले जाते हैं, या इंडिया कहे हम अपना उठा के और हम जो है कनाडा के साथ चले जाएँ, हम नहीं चेंज कर सकते। ये तो आप जब अपने हमसाया चेंज नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो कि हम बेहतरी से रहें। आप हमेशा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए कोशिशें करते रहते हो, ठीक है? और अब भी आप यही कर रहे हो कि पाकिस्तान की जो टीम है, उसको खराब करने के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए आप उससे तो कुछ नहीं होगा, कि एज़ अ क्रिकेट जो है वो तबाह हो जाएगी। अच्छा, एक कार्टून नेटवर्क मैं उसको कहती हूँ, 3 लड़के हैं, उनका जो चैनल है वो स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी मशहूर चैनल है, लेकिन हम उसको कार्टून नेटवर्क कहते हैं कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी।
वैसे तो वो अपनी ही टीम को नहीं छोड़ते तो पाकिस्तानी प्लेयर को क्या छोड़ते। हारिस रऊफ का 6-0 का जो उन्होंने एक्शन किया और राफेल गिराने का, वो तो अब ट्रेंड बन चुका है, नो डाउट। तो उन्होंने ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम जो है एज अ सहाफी वो मीडिया पर नहीं चला सकते। तो उनकी सोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ना उनको कोई रोकने वाला है, और आप अपनी टीम को नहीं छोड़ते तो जाहिर बात है आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को कहाँ छोड़ेंगे। इस बारे में क्या कहना हाँ, ये चाहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक बात की। आप गालिबन अगर मैं जिनका समझ रहा हूँ तो वो ऐसे ही है कि अपनी टीम को भी वो नहीं बख्शते और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं और हमने देखा है कि वो बिलो द बेल्ट देखिए ग्लो द क्रिटिसिज़्म बेल्ट चल होना जाते चाहिए, हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब तक क्रिटिसिज़्म जो है ना वो लेना नहीं सीखते तो आप अपनी इम्प्रूवमेंट करना ही नहीं सीखते, ठीक है? तो जब तक क्रिटिसिज़्म आप करें, आप क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, आप क्रिकेट पे बात करें, आप जब बिलो द बेल्ट चले जाते हैं और ये एक वीडियो नहीं है, ऐसी सैकड़ों वीडियोज़ हैं जहाँ सैकड़ों पर पे। उन्होंने बाबर आज़मी को जिस अल्फाज से वो बुलाते हैं, ठीक है? तो वो अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तरबियत शो करा रहे होते हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं ये शो करा रहे होते हैं कि शायद ये हो सकता है कि बाबर को मैं ब्लेम करूँगा या मुलायम करूँगा या पाकिस्तान टीम को करूँगा तो मुझे व्यूवरशिप अच्छी मिल जाएगी, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप ये सोचें कि आप सोशल मीडिया का अगर आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो आप नफ़रतें फैलाने के बजाय मोहब्बतें फैलाएँ, लोगों को नज़दीक लाने की एक सबब बनें, ना कि उनको दूर करने का एक सबब बनें। अगर ये इतनी फ्रस्ट्रेशन उनको है पाकिस्तान के साथ, तो आप मैच ही ना खेलें ना, मैच आप वो ना तो खेलें। पहले भी इस तरह का भोंडा आप प्रोपेगेंडा मचा आपने चुके हैं। आपने जहाँ अपना फ़ायदा देखा है कि आपको जहाँ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना आपको इनकम आ रही है, तो आपको पता है आप दुनिया भर के जितने ब्रॉडकास्टर हैं, एक्स प्लेयर्स हैं, उनसे बात कर लें, पाकिस्तान की टीम अभी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन फिर भी ब्रॉडकास्टर दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला मैच पाकिस्तान और इंडिया का है। हमें इंडिया पता का। है कि यार वन साइडेड मैच होगा, लेकिन वो फिर भी इतना लोग देखना चाहते हैं इस मैच को। इस मैच की इंटेंसिटी इतनी है, इसके अंदर जो है ना वो इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है कि आप और मैं सिर्फ यहाँ बैठ के अगर हम ये कहें कि भारत इसको वो कर देता बायकॉट कर देता तो वो नहीं कर सकता। इसके अंदर इतना पैसा इन्वॉल्व है। तो जहाँ पर आपको पैसा चाहिए था, वहाँ पर आप मैच खेल लिए। अब आपको पैसा क्योंकि मिल चुका है, तो अब आपने अपनी अवाम को खुश करना है। तो उसके लिए क्या है कि यार ऐसे ओछे कंडे कर लो कि चलो अवाम भी हमारी खुश हो जाएगी। तो ये हरकतें करके जो है ना, ये सिर्फ़ अपनी तरबियत दिखाते हैं और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, आप थोड़ी-सी पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसकी परफ़ॉर्मेंस के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। इनका तो चलता ही रहेगा, हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जो बोलते रहें, दुनिया के सामने है कि हमने आपके वाक़ई राफ़ेल गिराए। परफ़ॉर्मेंस की कहाँ नेग्लिजेंसी है, हमने 171 रन्स बनाए लेकिन हमारी बॉलिंग जो है वो हमें मैच नहीं जिता सकी, पिछला जो मैच हुआ है। तो क्या प्रॉब्लम क्या चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? देखिए अभी ना समझ से बाहर है कि माइक हेसन जो हमारे इस टाइम कोच हैं या हमारे कप्तान सलमान अली आगा, अब जहाँ पर हमारे पास मोमेंटम था पहले 10 ओवर्स में कि जहाँ पर हम सोच रहे थे कि शायद 200 प्लस स्कोर हम कर सकते हैं बिल्कुल। और वो एक बड़ा फाइटिंग टोटल होता, लेकिन वहाँ पर हमने सिर्फ 171 किया, वो भी आखिरी ओवर्स में हमें फ़हीम अशरफ ने कुछ संभाला दे दिया। एक टाइम पे हमसे 150 भी नहीं बन रहा था, 150 भी तो नहीं उसकी बनता वजह था। क्या है? अब वो बैठ के हमें देखनी पड़ेगी कि हुसैन तलत क्या आप टी20 के बैट्समैन हैं? वो हुँ। देखना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आपने बताया कि चलें 171 भी एक अच्छा टोटल है। उसके ऊपर हमारी जो बॉलिंग है वो इतना स्ट्रगल कर रही है, ख़ास तौर पे शहीन शाह अफरीदी। मुझे समझ नहीं आ रही शहीन शाह अफरीदी कब सीखेंगे? कब आखिर जो है ना ऐसे क्रूशियल मौकों के ऊपर वो परफ़ॉर्म नहीं करेंगे, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अब वो इनको इन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियन ट्रॉफी कौन-सा ऐसा टूर्नामेंट है जो शाहीन अफरीदी नहीं खेल रहे? आप खेल रहे हैं भाई, तो आप कम से कम परफ़ॉर्म तो करो ना, आप परफ़ॉर्म तो करो। अगर शाहीन अफरीदी ऊपर से विकेटें उड़ाएँगे तो पाकिस्तान के चांसेज़ हैं, वरना पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे मुझे एक मसला आ रहा है ना, वो कॉम्बिनेशन का है, कि अगर आप साइम अयूब आपका इतना मेन बॉलर हो गया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। साइम अयूब ठीक है, एक ऑलराउंडर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप 1 आधा ओवर तो करवा सकते हैं, आप उनसे प्रॉपर 4 ओवर की हुँ। बॉलिंग नहीं करवा सकते। तो कहीं न कहीं पाकिस्तान को अपना कॉम्बिनेशन राइट करना पड़ेगा, अभी भी हमारे पास चांस है, हम एशिया कप से बाहर नहीं हुए। अगर हम श्रीलंका और बांग्लादेश को हरा देते हैं, तो एक बिल्कुल होप तो ऐसा ही है। है। अच्छा, ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, हमारे पास विकेटें पड़ी हैं, हम रन्स इतने अच्छे कर रहे हैं, 10 ओवर्स में हमारे 91 रन्स बन चुके हैं, उसके बाद जो है एक विकेट गिरती है और हुसैन तलत को जब लाया जाता है,
तो क्या हमें स्ट्रेटजी को चेंज नहीं कर देना चाहिए था? वो किस फ़हीम अशरफ को पहले भेज देते, मोहम्मद नवाज़ थे, मोहम्मद हारिस हमारे पास थे, उनको नहीं भेजना चाहिए था? यहाँ पर क्या लगता है आपको गलती हुई है? हाँ, बिल्कुल गलती हुई है और देखिए वहीं से मोमेंटम शिफ्ट हुआ है और 10-12 बॉलों पे हुसैन तलत 11-12 स्कोर बना के गए, तो रन बॉल वो करके गए, 100 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। तो जब पाकिस्तान ऑलमोस्ट 9 के जो है ना रन रेट से खेल रहा था, तो वो नीचे जाके तकरीबन 7 के रन रेट पे हम चले गए। तो वहाँ पर मोमेंटम हमें कैरी करना था, हमने वहाँ लूज़ किया। और आप देखिए ऐसा नहीं था कि सामने कोई वर्ल्ड क्लास मिचेल स्टार्क आ गया था, ठीक है? आपको शिवम दुबे आके जो है ना अगर आउट कर रहा है, आउट कर तो रहा है। मुझे एक बात बताएँ तो फिर आप कहाँ खड़े हैं? अब मसाइल यही है कि हारिस जो है वो अच्छे हार्ड हिटर है। हमें उनके साथ चांस लेना चाहिए, हारिस बैटिंग ही नहीं करने हैं। हुँ, अलमिया ही है। यही हमारे तो। कप्तान आए उन्होंने 13 बॉलों पे 17 स्कोर बनाया है। आपको वहाँ तो रिस्क लेने चाहिए, चाहे फर्स्ट बॉल पे आउट भी होते हैं, आपके हाँ। पास विकेटें पड़ी हैं, ओवर्स कम है, हम हिटिंग पावर्स हमें चाहिए थे। हम वहाँ पर हमेशा ही कहते हैं यार वो 20 रन शॉर्ट थे। भाई 20 रन्स की बात नहीं होती। आप देखो तो सही कि जहाँ पर आपको अगर आप 10 ओवर में 100 कर रहे हो, तो अगले 10 में कोशिश करके ना 100 से प्लस करें। और ये न होते भी हैं, एंडिंग ओवर में तो वैसे भी हिटिंग पावर। आपने अगर बुमराह को स्ट्राइक उनके जो स्ट्राइक बॉलर थे उसको 45 स्कोर इन 4 ओवर्स कर दिया था और इट वाज हिज सेकंड वर्स्ट स्पेल इन हिज करियर। तो अगर आपने कर दिया था ना भाई तो फिर पीछे बात ही नहीं रहेगी। अगर आपको मैं यूँ समझाऊं कि मैंने अगर वसीम अकरम को एक ओवर में अच्छा खासा मार दे दी है और उसके बाद मैं आमिर सुहेल से आउट हो जाऊं तो ये बनता नहीं है। बनता तो नहीं है। उन्होंने शिवन दुबे को जाके जो है ना विकेटें दे दी और मुझे वो समझ नहीं आती वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हुआ कि पहले साइम अयूब आउट हुए, फिर जो है साहिबजादा फरहान भी आउट हो गए और हुसैन तलत ने आके मोमेंटम को लूज़ किया और जिसका प्रेशर नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े हुए एक सेट बैट्समैन को हुआ हुआ। और वहाँ से हम फिर वो हमारे कप्तान भी आए तो वो भी डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। अब डॉट बॉल्स इतनी ज़्यादा हो रही है, हमने पहले मैच में भी 63 डॉट बॉल्स आउट ऑफ 120 बॉल्स 63 यानी कि आधा मेजॉरिटी मैच हमारी तो डॉट आपने है। डॉट खेल दिया। फिर कहाँ से स्कोर बनेगा? ये थोड़ी-सी चीज़ें हैं, जिसके ऊपर बैठ के हमारे कोच और कप्तान को बैठ के देखना पड़ेगा। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो सकता है या नहीं? और अगर फाइनल होता है तो किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अच्छा पाकिस्तानी टीम? फाइनल देखिए अभी हो सकता है, ये कुछ चांसेस भी हैं? चांसेस को हम आउट नहीं करेंगे, लेकिन आपने जैसे पूछा कि क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो अभी कबल-अल-वक़्त है, उसको दूर रखना चाहिए। अभी सिर्फ़ हमें ये देखना चाहिए कि जो श्रीलंका की टीम है, इसको हमने कैसे हराना है। श्रीलंका की टीम भी आसान टीम नहीं है। बिल्कुल, अच्छा फिर बांग्लादेश की टीम अभी श्रीलंका को हरा के हरा आई के है। आई है। फिर बांग्लादेश की वो टीम है जिससे अभी हमने टी20 सीरीज़ हारी है, तो वो भी आपसे तरने वाला ये नहीं 2 है। मैचेस बहुत इम्पोर्टेंट तो हैं। हमारे लिए तो वैसे हर एक मैच इम्पोर्टेंट था, लेकिन क्योंकि अब हम भारत से हार गए तो अब ये 2 मैचेस तो बहुत ये तो नॉकआउट स्टेजेस हैं। तो नॉकआउट। आज अगर हम श्रीलंका से अगर जीत जाते हैं, तो हमारे चांसेस अच्छे हो जाएँगे कि हम क्वालीफाई करने की पोज़ीशन में आ जाएँगे, फिर हमें सिर्फ़ बांग्लादेश को हराना पड़ेगा। लेकिन अगर हम खुदा ना खास्ता हार जाते हैं, फिर हमारे लिए मसाइल बढ़ वो जाएँगे। अगर-मगर का चांस फिर अगर-मगर से हो हो जाएगा, जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी, ये आज की हमारी वीडियो थी। भई पहले भारत से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने गिरेबान में जाके हमारा इतना कम ज़र्फ़ नहीं है कि हम जो है इस तरह की हरकतें करें। ये हरकतें आपके मुल्क में होती हैं कि आपकी टीम को ग्राउंड में ऑन ग्राउंड आपकी आवाम से माफ़ी माँगनी पड़ती है कि मैच होने दें, माफ़ी माँगी जाती है। जो है और कहते हैं कि चेयर्स वग़ैरह ना जलाएँ, उसके बाद जो है पिचेस खोदना और डिफरेंट चीज़ें ये आपके मुल्क में होती हैं, हमारे मुल्क में नहीं होती। हम खेल को खेल की तरह लेते हैं और जंग के मैदान को जंग के मैदान की तरह लेते हैं, जिसमें आप हार चुके हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान आकाशा इकबाल को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।